तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में देखिए, जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे यहाँ पर, तो उन बच्चों का एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 11-12 रह गया था। ठीक है, तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि कल टेस्ट होगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते ऑफलाइन, ठीक है, अमित, वंश, सूरज, दिव्यांशु, प्रियांशु और सुधांशु, ठीक है, तो ये सभी बच्चे जो क्वेश्चन आज के लेक्चर में नहीं हुए थे, प्यारे बच्चों, वो 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे लास्ट वाले, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज समझा रहा हूँ। कल टेस्ट होगा, सभी बच्चे ध्यान सुन ले, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ ना वो बच्चे ध्यान से सुन ले। अमित हो गया, और वंश हो गया, प्रियांशु हो गया, ठीक है, और ये सभी बच्चे, और सुधांशु हो गया, और सूरज हो गया, ठीक है, और अमित हो गया। इन सभी के लिए जो 2 सवाल इनके आज के लेक्चर में नहीं हुए थे, वो सभी बच्चे इस सवाल को यहाँ से नोट कर ले, वो सभी सवाल बच्चे यहाँ से नोट कर ले, क्योंकि वो सवाल मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि फिर इससे तुम्हारा सिलेबस थोड़ी जल्दी हो जाएगा, और जो सवाल मैं कल यहाँ समझाऊंगा फिर मैं उसको यहाँ नहीं समझाऊंगा, और कल आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, आई बात समझ में? तो कल क्या हो जाएगा, फिर टेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट, जो सवाल आपके नहीं हुए थे आज, वो सवाल अपलोड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो 10.6 है, सर्कल वाला चैप्टर है, सर्कल वाला चैप्टर है। अंश और, ठीक है, अंश, अमित, प्रियांशु, दिव्यांशु, ये सारे बच्चे, सुधांशु और सूरज, ये सब देख ले इस लेक्चर को, क्योंकि फिर ये सर्कल वाला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है वृत्त। वृत्त का मतलब क्या है? सर्कल। सर्कल में आपका जो एक्सरसाइज 10.6 चल रहा था, उसका क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था आज? आज क्वेश्चन आपका हुआ था यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक क्वेश्चन आज हुए थे। प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 10 आज हो गया था। ठीक है, 11वां चलेगा। तो 11वें क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा आप अपनी बुक में, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि उभयनिष्ठ कण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। ठीक है, उभयनिष्ठ कण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल है और 2 समकोण त्रिभुज इसके अंदर इस प्रकार से इन्होंने दे रखी है। देखिए, उभयनिष्ठ कण, मान लिया दोनों का जो कण है वो हमने क्या मान लिया? प्यारे बच्चों, दोनों का कण मान लिया। यहाँ पर ये इसका क्या है? व्यास है। ठीक है, ये इसका व्यास है। तो यहाँ से ध्यान देना आप कि एक कण, यानी इसको ऐसे मिला दो, ये मिला दिया और ये मिला दिया, एक समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर, सपोज ये वाला। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने समझा रखा है कि अर्धवृत्त में, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, अब देखिए जरा, ये भी 90 सेमी सर्कल में एंगल और ये भी 90 सेमी सर्कल में एंगल, और ये इसका व्यास है। ठीक है, ये इसका क्या मान लिया? व्यास मान लिया। तो व्यास इसने दे रखा है AC कण, तो मतलब कण ही, देखिए, अगर 90 का एंगल यहाँ पर बनता है तो इसके सामने वाला ये क्या होता है? कण। अब यहाँ 90 का एंगल है तो इसके सामने वाला ये कण हो जाएगा। ठीक है, ये AC मान लिया, तो ABC और ADC 2 समकोण हो जाएंगे। फिर क्या कहता है कि उभयनिष्ठ कण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, तो सिद्ध कीजिए कि CAD। तो देखिए, CAD, देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं? इसको मिला सकते हैं ऐसे करके। देखिए, ये इसके क्या है? कण बन गई। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले उभयनिष्ठ कण AC वाले व्यास पर B और D 2 बिंदु है। ठीक है, तो आपको देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, दिया है गिवन, इंग्लिश वाले बच्चे गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है?
एक तो ए डी सी और ए बी सी, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, दिया है ए डी सी, ये भी 90 है, और तथा ए बी सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये दोनों क्या है 90 है। यानी समकोण त्रिभुज दे रखी है और जिनका उभयनिष्ठ जो कर्ण है वो क्या, देखिए कर्ण इन दोनों का उभयनिष्ठ ये सी वाला कर्ण है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, बी डी और ए सी हमने विकर्ण खींच लिए, और देखिए इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण ए सी है और इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण ए सी है, ठीक है। तो यानी सिद्ध करना है, प्रूव, टू प्रूव, हिंदी इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, सिद्ध करना। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि एंगल CAD बराबर होगा एंगल ऑफ CBD, इसको हमें सिद्ध करना है। पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा कि CAD एंगल कहाँ पर है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए CAD एंगल ऑफ CAD कहाँ पर दिख रहा है, देखिए CAD यानी ये एंगल आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए CBD कहाँ पर है, CBD ये एंगल आपको यहाँ मिल रहा है, इतना एंगल, ठीक है। तो देखिए B तो यहाँ पर है और A एंगल यहाँ पर है, तो ये आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, ये क्या है, एक हमारे पास कॉर्ड है, ये एक हमारे पास कॉर्ड है और इस कॉर्ड के द्वारा देखिए ये एक जीवा है और इस जीवा के जो मतलब नीचे के ऊपर की साइड बना हुआ, ये क्या बना हुआ है, लघु वृत्तखंड है और इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो देखिए वृत्तखंड के एक ही ओर, देखिए इसके एक ही ओर, यानी ये एंगल और ये एंगल ऐसे में, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मैंने क्या समझाया था, अगर एक वृत्तखंड है और ये इसका चाप है यहाँ से यहाँ तक, अगर इस जीवा के द्वारा एक एंगल बन गए ऐसे ऐसे और एक एंगल बन गए ऐसे और ऐसे, तो प्रमेय ये कहती है कि अगर इस जीवा के द्वारा AB, जीवा के द्वारा जो इसका चाप है AB, इसके द्वारा जो ये एंगल बने हुए हैं वृत्तखंड में, तो ये एंगल आपस में क्या होते, इक्वल होते। ये प्रमेय मैंने आपको सिद्ध करके दिखाई थी, इस बात का ध्यान रहे। तो यानी अगर ये जीवा है तो ये एंगल बना ऐसे, ये एंगल बना ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यानी अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उपपत्ति, एक नंबर का ये आंसर है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए देखिए आपको यहाँ पर खाली ये लिखना है कि जो एंगल, देखिए एंगल CBD या फिर CAD, ऊपर वाला एंगल देखिए देखिए CAD, तो CAD बराबर हो जाएगा एंगल CBD, यानी इस एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल, तो CBD, और यहाँ पे रीजन क्या रखना है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड, और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये प्रमेय मैंने आपको सिद्ध कराई थी, ठीक है, कोण बराबर होती है, ठीक है। बस आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। और ये रिजल्ट देखिए एक लाइन में सीधा हमारा आंसर आ चुका है, देखिए ये हमें सिद्ध करना था और ये यहाँ पर था हेंस प्रूफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या दे रखा है और क्या आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, तो आपकी एक्सरसाइज 10.6 आपकी संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, प्रियांशु, अमित, सुजल, मतलब सूरज, ये बच्चे सभी इसको ध्यान से सुन ले, टेस्ट में दूंगा मैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन सभी को बिल्कुल सही रूप से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से आपको दिखना है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 है ये एक्सरसाइज 10.6 का। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज यानी जो समांतर चतुर्भुज है वो चक्रीय भी है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है, यानी चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके क्या गुण होते हैं। देखिए मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर कोई फिगर चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, देखिए पहले आप यहाँ पर थोड़ा इस बेसिक को समझ लो। चक्रीय समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब है, साइक्लिक पैरेललोग्राम का क्या मतलब है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए एक फिगर समांतर चतुर्भुज कब होती है कि जब उसके सम्मुख साइड पैरेलल होती है, यानी ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल है और इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने कोण बराबर होती है। मैं चक्रीय समांतर चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा, मैं केवल समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं कि उसके जो आमने सामने की भुजा मतलब कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर, यानी अगर इसको एंगल में 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चक्रीय भी लगा लेने, इसने कहा कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अब देखिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब है कि जो ये समांतर चतुर्भुज होगा ये एक सर्कल के अंदर बना होगा, यानी ये समांतर चतुर्भुज कहाँ पर बना होगा, एक वृत्त के अंदर बना होगा। और अगर प्यारे बच्चों अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ये पूरा, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने थ्योरम आपको समझाई थी पीछे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आयत होने के लिए आपको क्या कंडीशन रखनी है, कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत कब होगा कि जब इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी और ईच एंगल 90 होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा 90 होना चाहिए, तो ये आयत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले एक बार मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। देखिए एक इस प्रकार का मैंने चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 4 भुजाओं वाला मान लिया एक आयत मुझे सिद्ध करना है, तो आयत की फॉर्म को समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज मान लिया मैंने, यानी ये मान लिया मैंने चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। इसने कहा कि ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो मैं इसको आयत सिद्ध करना है, आयत इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके नेम आप रख सकते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, गिवन लिखने का, यानी दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि ए सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो प्यारे बच्चों इसने क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। इसने क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अगर एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो अब आपको यहाँ से क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए ये तो इसने दे रखा है, अब पहले जो दिया है वो मैंने लिख दिया है, अब जो हमें सिद्ध करना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा।
तो एकदम सीक्वेंस के हिसाब से आपको काम करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव। तो देखिए सिद्ध आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। प्यारे बच्चों आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी की मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज की शेप बनी हुई है ना ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ऐसा इसको प्रूव करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। तो आयत होने के लिए आयत है, आयत होने के लिए गुणधर्म आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई भी शेप आयत कब होगी, जब उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 होगा, ईच एंगल 90 होनी चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रूफ, उपपत्ति। क्या लिखना है, प्रूफ, उपपत्ति। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपको लिखना है चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। प्यारे बच्चों ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है, अब वो भी समांतर चतुर्भुज है। देखिए क्या कहता है कि ए बी सी डी जो एक शेप बनी हुई है ए बी सी डी, ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम दो केस लिख सकते हैं इस रिजल्ट से। इतना जो इसने हमें दिया ना, तो यहीं से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, अगर ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका क्या मतलब है कि इसके आमने सामने के जो एंगल होंगे उनका योगफल 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि अगर वो समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, अगर कोई शेप चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर ये ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसके आमने सामने के जो कोण है उनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस एंगल का सम 180 होगा और इस एंगल का सम 180 होगा। तो मैं यहाँ से केवल एक युग्म ले रहा हूँ, मैं इनका एक युग्म ले रहा हूँ। तो मैंने क्या लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये क्या है 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, रीजन क्या रहेगा कि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आपको देखो, अगर आप रीजन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग। आप लिख सकते हैं रीजन में कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको एक बात, एंड, ये होता है एंड का सिंबल। आपको एक बात मालूम है कि ये समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय तो है ही है लेकिन साथ में क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके अपोजिट जो एंगल होती है इक्वल होती है। कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और इक्वल होती है, बराबर होती है। और देन अपोजिट एंगल यानी बी एंगल डी के इक्वल होता है और ई एंगल सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक केस में और लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, भुजाएं नहीं कोण, भुजाएं तो होती है लेकिन हमें यहाँ पर एंगल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ईच एंगल क्या करना है, 90 प्रूव करना है। हमें इसको आयत सिद्ध करना है और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल तो होती है लेकिन हमें एक एंगल 90 भी प्रूव करना पड़ेगा। तो 90 के लिए मैं क्या करूँगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी समांतर चतुर्भुज की
के, यहाँ लिख दो के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये रीजन आपको प्रॉपर लिख के आना है एग्जाम में। एग्जाम में रीजन आपको क्या लिखना है, अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख देना है। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, एंगल ए की वैल्यू क्या एंगल सी है और सी की वैल्यू एंगल ए है। अगर मैं एंगल सी के स्थान पर यहाँ समीकरण 2 से एंगल ए रख सकता हूँ। देखिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से एंगल ए की वैल्यू यानी एंगल सी की वैल्यू एंगल ए यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा बिल्कुल क्लियर। तो अब मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ करता हूँ, तो ध्यान से देखिए। इसके बाद तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखना है, देखिए समीकरण 1 पहले लिखो, समीकरण 1 एंगल ए प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी की वैल्यू यहाँ से मैं क्या रख रहा हूँ, एंगल ए रख रहा हूँ यहाँ पर, यानी यहाँ पर इस एंगल सी की वैल्यू ये वाली रखूँगा यहाँ पर ए, तो ये एंगल ए तो सेम रहेगा। इस एंगल सी को भी मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से एंगल ए लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इनटू का जो 2 है ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 यानी 2 9 18 0 की 0, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए इसके बाद आपको ध्यान से क्या देखना है, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि एंगल ए कितना आ गया, 90 आ गया। प्यारे बच्चों, अगर ये समांतर चतुर्भुज था, ए बी सी डी से ने बोला था कि एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल होती ही है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, लेकिन एक शर्त हमें और चाहिए थी कि आयत बनने के लिए इसका ईच एंगल 90 होना चाहिए था, तो वहां से हमने 90 प्रूव कर देखिए। अगर एक एंगल ये हो गया 90 तो ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो गया, और कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो यानी ईच एंगल क्या होगा, 90। अब हम लिख सकते हैं, देखिए अब आप लिख सकते हैं, हाँ चूंकि ए बी देखिए ये समांतर चतुर्भुज था, तो ए बी इक्वल होगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल होगा बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, और तथा ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं। प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, ये तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब एक एंगल ए को हमने क्या सिद्ध कर दिया है, ए को हमने देखिए यहाँ लिख दो ए इज इक्वल टू 90, एक कोण भी हमने सिद्ध कर दिया कि 90 होगा। तो इट मीन्स दैट, इसका क्या अर्थ है, देयरफॉर ए बी सी डी एक समान आयत है। हमें ये सिद्ध करना था कि आयत होगा, तो ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि अगर आयत क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 हो तो वो आयत कहलाता है। तो ये सारी शर्तें फुलफिल हो रही है, यहाँ पर ये सारी कंडीशंस इस सवाल में फुलफिल हमने कर दी है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो गई है और एक एक एंगल यानी ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण 90 सिद्ध कर दिया हमने। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी होगा एक आयत होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अब कल टेस्ट है, सभी बच्चों को बिल्कुल इसको सही से लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।